नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, एनएम, जीएनएम, सीएचओ, राजमेश और एनएचएम में होने वाली भर्ती के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया में कौन सा अंग ग्रसित होता है? फेफड़ा, बी आंसर होगा। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण हो सकता है। यह संक्रमण फेफड़ों की वायु थैलियों यानी एल्वियोली को प्रभावित करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई और अन्य लक्षण हो सकते हैं। तो निमोनिया में कौन से अंग प्रभावित होंगे? फेफड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। ये आंसर सही होगा। निम्न में से शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, बी आंसर सही होगा। निम्न में से टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा, बी आंसर सही होगा। साल्मोनेला टाइफी एक गंभीर संक्रमण है जो गंभीर जठरांत्र संबंधी समस्याओं और बुखार का कारण बन सकता है। यह साल्मोनेला के कारण होता है, जो टाइफी बैक्टीरिया जो दूषित भोजन या पानी में पाया जाता है। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से निम्न में से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, तो इसका बी आंसर सही होगा, 0। एक गिलास पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती है। पानी में 0 कैलोरी, 0 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0 ग्राम वसा होती है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजन का एक प्रमुख अंग है, कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, बी आंसर सही होगा। बच्चों में अंगों के अस्थियां मुड़ जाती है, यह कौन से विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी के कारण कमी से कैल्शियम की कमी होती है, इससे बच्चों की हड्डियाँ टूटने लग जाती है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? कौन सा? एंट अमीबा, बी आंसर सही होगा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, जो कि एक आंत्र संक्रमण है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किससे कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो किससे बना होता है इसका? जिलेटिन, ये आंसर सही होगा। जो कि स्वादहीन, रंगहीन, भंगुर और पारदर्शी होता है। क्या होता है? जिलेटिन। जिलेटिन को जानवरों की हड्डियों, उपास्थि और कंडरा से प्राप्त किया जाता है। ये कैप्सूल के आवरण को एक लचीला और खाद्य योग्य परत बनाता है। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आयरन का सबसे प्रचुरतम स्रोत है? कौन सा है? हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, डी आंसर सही होगा। शुष्काक्षिकोप यानी जीरोप्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। ये एक गंभीर नेत्र विकार है जिसमें कॉर्निया केरोटिनाइज हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है और कोशिकाओं की सूखी पोपड़ीदार परत बन जाती है। तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? डायूरेटिक। जो कि डायूरेटिक एक ऐसी दवा जो मूत्र स्राव को बढ़ाती है, जो पानी की गोलियों के नाम से भी जाना जाता है इसको। वे नेफ्रॉन में अलग अलग बिंदुओं पर सोडियम और क्लोराइड पुनः अवशोषण को रोककर मूत्र विसर्जन बढ़ाती है। नेक्स्ट, निम्न में से खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु, ये आंसर होगा। खसरा यानी मीजल्स एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है जो सांस लेने, खांसने या छींकने से फैलती है। ये बुखार, खांसी, नाक बहना, आँखों से पानी आना और फिर लाल दाने पैदा करता है। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक साइनोकोबालमिन है? कौन सा? विटामिन B12। साइनोकोबालमिन B12 का निर्मित संस्करण है। यह रक्त में विटामिन B12 के स्तर को बढ़ाकर कम करता है। इसका उपयोग लाल रक्त कणी कोशिकाओं को बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा है? विटामिन सी। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा होता है? विटामिन सी, जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। ये आंसर सही होगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर कई तरह के रोगों की वाहक होती है, जिनमें वेस्ट नाइल बुखार, सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, लिम्फेटिक, फाइलेरिया और टुलारेमिया। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर के निम्न में से किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? किसकी? पेनक्रियाज। सी आंसर सही होगा। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है और जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करने का कार्य करता है? कैल्शियम। बी आंसर सही होगा। यह मांसपेशियों के संकुचन, रक्त के थक्के बनने और तंत्रिका संचरण सहित शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कौन से पोषक तत्व काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा स्वपोषी है? पादप। पादप स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, जो खून की कमी के कारण होता है। रक्ताल्पता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। रक्ताल्पता को कम हीमोग्लोबिन के रूप में भी जाना जाता है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा पाचन तंत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आहार का अपर्चनीय भाग है? कौन सा? रफेज। डी आंसर होगा। रफेज या रुक्षांश को फाइबर या रेशे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन डी। सी आंसर होगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। और पानी में घुलनशील विटामिन बी समूह और विटामिन सी। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी के कारण। ये आंसर होगा। रतौंधी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कम रोशनी में नहीं देख सकता। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, अस्थि सुशीलता ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जो अस्थियों को खराब कर देती है, जिससे अस्थियों के ऊतकों के नुकसान और कम अस्थि द्रव्यमान के परिणामस्वरूप हड्डियाँ भंगुर हो जाती है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। डी आंसर होगा। पाचन क्रिया में सहायता करने वाला प्रमुख एंजाइम पेप्सिन है। यह पेट में प्रोटीन को छोटे टुकड़ों को तोड़ने में मदद करता है। पेप्सिन एक प्रोटीन एंजाइम है जो पेट में प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जलजनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है? टिटनेस। यह एक जीवाणुजनित रोग है जो त्वचा के घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टिटनेस कौन सा है? जीवाणुजनित। टिटनेस रोग जिसे लोकजा भी कहा जाता है, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्त शुद्धि में कौन सा अंग सहायता करता है? गुर्दा। किडनी है जो रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। रक्त का शुद्धिकरण यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन मुख्यतः गुर्दों द्वारा किया जाता है। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों, अतिरिक्त पानी और लवण को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालती हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ से होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में अस्थियों को मजबूत बनाता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा यानी गोइटर। घेंगा जिसे मेडिकल भाषा में गोइटर कहते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्दन के सामने थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे एक गांठ या सूजन दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से आयोडीन की कमी के कारण होता है, जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी का नाम कौन सा है? मेमोरी लॉस। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत।
यकृत एक बड़ा लाल भूरे रंग का अंग है जो पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यह पाचन, चयापचय और रक्त शुद्धिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता? कौन सा नहीं होता? कैंसर। नेक्स्ट, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता है, जिसके कारण रिकेट्स से हो जाता है। रिकेट्स से पीड़ित बच्चों में अक्सर हड्डियाँ मुड़ जाती है और उनके पैर भी मुड़े हुए हो जाते हैं। ये रोग उन बच्चों में अधिक होता है जो विटामिन डी के स्रोतों से वंचित है, जैसे कि स्तनपान कराने वाले बच्चे और वे बच्चे जो सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? कौन सा? प्रोटीन। सी आंसर होगा। आहार फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? मल त्याग को विनियमित करना। सी आंसर सही होगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा? विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर शरीर में बनता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और हड्डियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है? कौन सा? सैल्मन। सी आंसर सही होगा। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकीय क्षति को रोकना। सी आंसर सही होगा। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाना है। मुक्त कण अस्थिर परमाणु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? विटामिन B12। ये आंसर सही होगा। विटामिन B12 जिसे कोबालमिन भी कहा जाता है, ये एक आवश्यक पोषक तत्व है जो लाल रक्त कोशिकाओं डीएनए के निर्माण और तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। यह पशु उत्पादों जैसे कि मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और कुछ फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? संतरे, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा? फाइबर। बी आंसर होगा। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कौन सा? विटामिन ए। सी आंसर सही होगा। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। बी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा आहार आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा? लाल मांस। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के समुचित कार्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। मस्तिष्क के समुचित कार्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए कई पोषक तत्व आवश्यक हैं, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन बी और ई, कोलिन और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है? पत्तेदार हरी सब्जियां, जिससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। इस प्रकार न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर डेली लेटेस्ट कंटेंट डाले जाते हैं। इस प्रकार की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।